ऐसे इंसानों की बुद्धिमत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है। आज के इंसान पहले के इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं और आने वाली जनरेशन हमारी जनरेशन से भी ज़्यादा बुद्धिमान होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों की बुद्धिमत्ता क्यों बढ़ रही है? वो कहते हैं ना कि इंसान हमेशा गलती और अनुभव से ही सीखता है। ठीक उसी तरह आने वाली हर एक जनरेशन को उसकी पहले वाली जनरेशन का फ़ायदा मिलता है। जैसे कि अगर कोई टेक्नोलॉजी एक बार इन्वेंट हो गई तो आने वाली जनरेशन को केवल उसे मॉडिफाइड करके अपडेट करना होता है, और इसी तरह पिछली जनरेशनों का अनुभव आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदा देता है। अब इसी बात को मशीनों से रिलेट करके देखते हैं। जब मशीनें स्ट्रॉन्ग एआई लेवल पर होंगी, यानी उनकी इंटेलिजेंस इंसानों के बराबर होगी, उस लेवल पर मशीनों की इंटेलिजेंस इंसानों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि मशीनें किसी भी काम को एक्यूरेसी के साथ बिना गलती किए जल्दी कर देती हैं, और इंसानों को वही काम करने में ज़्यादा समय लगता है जिसमें गलती भी हो जाती है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आप It could be terrible and it could be great. It's not clear. Right. But one thing is for sure, we will not control it. एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उभरती हुई वो टेक्नोलॉजी है जो निकट भविष्य में हम इंसानों की सबसे बड़ी दोस्त या सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए भविष्य में फायदेमंद रहेगी या नुकसानदायक, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उससे पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसानों की तरह ही सोच सकता है, लेकिन इस प्रोग्राम की एक खास बात है, और वो ये कि ये खुद से फैसले भी ले सकता है, और इस प्रोग्राम की खुद से फैसले लेने की वजह ही इसे भविष्य में हम इंसानों की सबसे बड़ी दोस्त या सबसे बड़ी दुश्मन बना सकती है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्चुअल ह्यूमन ब्रेन कहें तो गलत नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 भागों में बांटा गया है: वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और सिंगुलरिटी एआई। अभी के दौर में हम केवल वीक एआई को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वीक एआई वो टेक्नोलॉजी है जो केवल कोई एक स्पेसिफिक काम कर सकती है। जैसे कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल में अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, और हर एक एप्लीकेशन केवल वही काम कर सकता है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। स्ट्रॉन्ग एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो लेवल है जहां मशीनें हूबहू इंसानों की तरह ही सोच सकती हैं और खुद से फैसले भी ले सकती हैं। इस लेवल पर मशीनों की इंटेलिजेंस इंसानों के बराबर हो जाती है, और जिस तरह से इंसानों ने मशीनों को बनाया उसी तरह से इस लेवल पर आकर ये मशीनें दूसरी मशीनों को बना सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे आखिरी लेवल है सिंगुलरिटी एआई। इस लेवल पर पहुंचकर मशीनें इंसानों की इंटेलिजेंस को बौना साबित कर देंगी। अगर एक बार मशीनें स्ट्रॉन्ग एआई तक पहुंच गईं तो इनको सिंगुलरिटी एआई तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे और इसी बात का एडवांटेज मशीनों को स्ट्रॉन्ग एआई लेवल पर मिलेगा और वो इंसानों से आगे निकल जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि सिंगुलरिटी लेवल पर पहुंचकर मशीनें इंसानों की बात मानेंगी या नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये टेक्नोलॉजी खुद से फैसले भी ले सकती है। अगर ये टेक्नोलॉजी सिंगुलरिटी लेवल पर पहुंचकर भी इंसानों की गुलाम रहती है तो ये मशीनें मानव जाति की सबसे बड़ी दोस्त बनेंगी और मानव जाति को प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाएंगी। और अगर इन मशीनों ने इंसानों के खिलाफ बगावत कर दी तो शायद ये पूरी धरती से मानव जाति का वजूद ही खत्म कर दें। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अगर ये मशीनें सिंगुलरिटी एआई लेवल पर पहुंच गईं तो शायद हम इंसान खतरे में आ जाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बढ़ती हुई तकनीक भविष्य में हमारी दोस्त बनेगी या दुश्मन? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।